नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। जिस प्रदेश में किसान धान उगाते हैं ताकि उनके धान को वो बेच सकें और फिर उन्हें पैसे मिल जाएं। धान का उठाव अगर वक्त पर नहीं होगा तो जो तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आई वही तस्वीर किसानों के सामने नजर आती रहेगी। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का धान भीग चुका है। मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। जिस समय धान का उठाव होना चाहिए था उस समय धान का उठाव नहीं होता है और इस पर अब राजनीति भी शुरू हो रही है। खरीदी केंद्रों से 28 फरवरी तक धान का उठाव हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धान को बारिश से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं होते हैं। खरीदी केंद्र पर एक भी इंतजाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की तस्वीर सामने आती है। हजारों क्विंटल धान भीग कर बर्बाद हो रहा है। इस मुद्दे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले साल भी यही हालात थे। बीजेपी ने मांग की कि सरकार किसानों को मुआवजा देकर दोषियों पर कार्रवाई करे। वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए इन हालातों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बता दिया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने 15 साल तक भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं की। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के निर्देश दे दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार है कौन? धान उठाव की तारीख खत्म होने के महीनों बाद भी धान क्यों नहीं उठाया गया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए कि वो बारिश और आंधी तूफान की वजह से फसलों के अलावा जनधन के नुकसान का सर्वे करें। इसके लिए तत्काल सर्वे टीम का गठन किया जाएगा और नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। लेकिन सवाल यह कि प्रदेश में पिछले 2 से 3 दिन से बारिश हो रही है। आज सुबह भी कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में बारिश की आशंका जताई है। उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई है। धान खुले में रखा हुआ है और वो भीगता जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है। बेमौसम बारिश की वजह से धान का उठाव नहीं होता है, धान बर्बाद हो जाता है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लापरवाही कर रही है। पिछले साल भी यही स्थिति थी। सरकार को मुआवजा देकर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार का बचाव करते हुए पलटवार किया। कहा कि ऐसे हालातों के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिन्होंने 15 साल तक शासन किया लेकिन भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। इस साल भी सरकार की लापरवाही के कारण लाखों टन धान सड़ गया है। हम तो चाहेंगे कि किसानों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए और इस धान को सड़ने के लिए जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ में। हमारी सरकार बनने के बाद में धान को सुरक्षित भंडारण के लिए गोदाम बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में तो कोरोना काल के कारण बाधित हुआ और यह लक्ष्य रखा गया है कि धान को खुले में रखने के बजाय इसको भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएं। लेकिन इस काम को पिछले 15 वर्ष पहले शुरू किया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। कहीं न कहीं इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के लिए जो बयान दे रहे हैं वे लोग जवाबदेह हैं। बेमौसम बारिश की वजह से खुले में धान रखा हुआ था, वो भीग जाता है और अभी तक जो स्थिति है वो आप प्रदेश में देख सकते हैं। कोरिया हो, बेमेतरा हो, पेंड्रा हो, मुंगेली हो, हर जगह पर धान खराब हो गया है और अब भी हजारों क्विंटल धान रखा हुआ है जिस पर खतरा मंडरा रहा है बारिश का। भीगने के मामले में सियासत जरूर हो रही है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की आप स्थिति देखेंगे तो अभी तक भंडारण की संख्या इतनी नहीं है। और छत्तीसगढ़ क्या, अगर आप कई जगह पर स्थिति देखेंगे तो जितना उत्पादन होता है उतने भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन सवाल ये कि जब
धान का उठाव समय पर होना चाहिए, वो होता नहीं है। फिर बात की जाती है कि व्यवस्थाएं नहीं है भंडारण के लिए, तो उसके ऊपर जिम्मेदार कौन है? किसी को तो जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। घनश्याम राजू जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, स्थिति आप देखिए, जो तस्वीर नजर आ रही है, घनश्याम जी तक हमारी आवाज पहुंचे उससे पहले संजय जी आपके पास आ रहा हूं। सर, वो कह रहे हैं कि भंडारण की व्यवस्था आप नहीं कर पाए इसलिए धान भीग गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मृदुल जी कि एक गैर जिम्मेदार सरकार का यही रवैया जो अपेक्षा थी और लगभग वही चीजें सामने आ रही है। दरअसल वजह यह नहीं है, दरअसल वजह यह है कि ये सरकार अभी शराब बेचने में व्यस्त है। मैं विषय को बदल नहीं रहा हूं, लेकिन चूंकि सरकार के कुछ प्राथमिकता वाले काम होते हैं तो मुझे लगता है कि आज कोरोना काल के समय भी कोरोना से ज्यादा प्राथमिकता सरकार दे रही तो ऑनलाइन शराब की बिक्री किस तरीके से हो सके, इसलिए शायद किसानों के हितों को वो ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, सबसे पहले विषय ये है, मैं तो वहां से प्रारंभ करता हूं कि इस तरह की मौसम की मार होती है, हमेशा होती है कि अचानक इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जो सरकार लगभग 2.5 वर्षों से अपने को किसानों की हितैषी प्रोजेक्ट करने में लगी है, तथाकथित तौर पर ये विशुद्ध रूप से तो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जयंती और पुण्यतिथि का ध्यान रखते हैं कि किस दिन 21 मई होगा और फिर 20 अगस्त होगा राजीव गांधी जी की जयंती, तब हम किसानों को उसकी राशि देंगे। ऐसी हितैषी जो किसानों की सरकार है, आज जब संग्रहण केंद्र एक तरफ कहते हैं कि धान उत्पादन हमारे उत्पादक लोग हैं, किसान अन्नदाता है, उन किसानों के द्वारा जो अन्न पैदा की जा रही है वो मैं आपको बताऊं कि सोसाइटी, आपको बताना चाहूंगा मृदुल जी, सोसाइटी मतलब जहां धान खरीदी होती है, और धान खरीदी के बाद ये होता है कि धान को संग्रहण केंद्रों के अंदर में सुरक्षित रखा जाता है। पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहता, यदि पुराने भी धान खराब हुए थे, यदि उस समय पर यदि पीडीएस के लिए चावल हम निकाल ले तो लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान का तो वैसे उठाव हो जाता है और वैसी व्यवस्था में आ जाती, जो आपको आवश्यक रूप से इस प्रदेश के अंदर में 28 लाख से लगभग 30 लाख मीट्रिक टन जो पीडीएस के अंदर में चावल लगता है। लेकिन ये सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती है। आज 2-3 दिन से लगातार मौसम खराब है, हो सकता है मध्य प्रदेश में भी हो, यहां पर यह स्थिति है कि धान संग्रहण केंद्र से उठा नहीं है। पहला सवाल तो ये कि इतने दिनों तक जो पुरानी फसल थी, बरसात के समय की फसल थी, अब दूसरी फसल का समय आ रहा है, आपने संग्रहण केंद्र से उठाकर आपने सोसाइटी से उठाकर धन संग्रहण केंद्र तक उन धान को क्यों नहीं पहुंचाया? क्या आपने सड़ने के लिए यहां पर व्यवस्था की थी? दूसरा विषय हमारा ये है, क्योंकि आज आपने एक ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा रखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ जो खरीफ फसल ले रहे हैं तो उनको, जिनके धान अभी कटाई की स्थिति में आ गए थे, लोगों ने पानी निकालकर धान कटाई की स्थिति थी, उन किसानों के जो धान भी हैं वो खेत पर इन 2-3 दिनों की बारिश से खराब हो गए हैं। उनके धान लेट गए क्योंकि हवा तूफान आया था। तो हमारी स्पष्ट मांगे आपके चैनल के माध्यम से आज जब चर्चा कर रहे हैं, इनके निकम्मेपन पर चर्चा कर रहे हैं, तो धान संग्रहण केंद्र के धानों को एक मेरा छोटा सवाल यह है सर, देखिए बिल्कुल कांग्रेस की मौजूदा सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सर अगर भंडारण की हम व्यवस्था देखें तो क्या छत्तीसगढ़ में इतने भी भंडारण की व्यवस्था नहीं है? सारा धान तो नहीं रख सकते हैं सर, ये व्यवहारिक सवाल नहीं होगा, लेकिन सर जितना बर्बाद हुआ थोड़ी मात्रा में तो रखा जा सकता था अगर पर्याप्त व्यवस्था रहती तो। देखिए मृदुल जी, मैं आपके इस चर्चा में बहुत व्यवहारिक पक्ष को रख रहा हूं, मैं आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहता। कुछ लोग कहेंगे कि हमने क्या किया, हमने कितना किया, उसके आंकड़े में मैं प्रस्तुत कर दूंगा, तो पहले उन्होंने किया था, क्या किया था, इस पर सवाल उठाना नहीं चाहूंगा। लेकिन यदि थोड़ी ईमानदारी यदि है, देखिए ऐसा नहीं है कि संग्रहण केंद्र जो पक्के हमारे जो स्टोरेज के जो क्षेत्र हैं वहां पर हम रखें, उसके अलावा भी टेम्परेरी व्यवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जिससे नुकसान ना हो। तो हमारा सरकार से यह सवाल है, आप व्यवस्था करिए ना। हम मान रहे हैं कि आप स्थायी तौर पर अभी 5 साल में नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अक्षम है, आपकी वित्तीय स्थिति चरमरा गई है, आपके पास पैसे नहीं है, आप हर एक काम के लिए बैंक का मुंह देखते हैं। बिल्कुल आप जांच कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल ये तस्वीर हमने छत्तीसगढ़ में देखी है। अगर जी कहिए सर, सुन रहा हूं मैं मृदुल जी यही कह रहा था, वो बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम था। मेरा कहने का मतलब व्यवहारिक चीजों को मैं कह रहा हूं कि जितने हमारे जो धान है वो जो संग्रहण केंद्र में जितनी कैपेसिटी है संग्रहण केंद्र में चले जाए। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर में टेम्परेरी व्यवस्था
यदि आप में थोड़ी सी भी ललक हो कि हाँ मेरा एक दाना भी खराब ना हो, तो तात्कालिक एक टेम्परेरी व्यवस्था भी की जा सकती थी जिससे धान खराब नहीं होता। लगभग साल भर हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार की प्राथमिकता दूसरी है। मैं दूसरे तरफ इस डिबेट को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है ये पूरी तरीके से सरकार की गैर जिम्मेदारी है। और आज हम इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जिन संग्रहण केंद्र में तो धान खरीदी गई है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन खेतों के अंदर में, जिन 2-3 दिनों के अंदर में किसानों के धान खराब हुए हैं, उनको ये सरकार तत्काल उचित मुआवजा प्रदान करे। क्योंकि हर घड़ी सोते उठते समय ये सरकार हमेशा ये बताने का प्रयास करती है, अपरोक्ष रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करती है कि ये धान ये हितैषी है, किसानों की हितैषी है, लेकिन आज लग नहीं रहा है कि किसानों की हितैषी है। इससे मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि झूठ के जो पैर है वो 2-4 कदम ही चल सकते हैं, बहुत लंबा नहीं चल सकते। 2 साल आपने बता दिया कैसे भी करके, लेकिन अब आपकी वास्तविकता धरातल पर दिखाई दे रही है, इसलिए ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। एक सवाल मेरा संजय जी और है कि काम करना चाहिए, लेकिन अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर प्रदेश में ऐसे ही चलता रहा और बारिश होती रही तो अभी भी हमें कोई खास व्यवस्था दिख नहीं रही है। अरे आप तिरपाल लगा दीजिए, नहीं लगा सकते तो ढक दीजिए, लेकिन आप देखिए कैसे धान भीग रहा है, पानी भरा हुआ है, धान बर्बाद होता जा रहा है, किसी को खैरो खबर नहीं, कानो कान खबर नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा मृदुल जी आपने। देखिए, एक सरकार को साथ में बड़ी दिक्कत यह है, सरकार सुनना नहीं चाहती है। सरकार को सुझाव पसंद नहीं है कि हम तत्काल क्या व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार को यदि प्रश्न हम करें, देखिए विपक्ष का तो धर्म है, प्रश्न करेंगे, आखिर सरकार पर सवाल कौन करेगा? सरकार पर सवाल आम जनता करेगी, सरकार पर सवाल विपक्ष करेगा। और यदि कोई अच्छे सुझाव सवाल के तौर पर आते हैं तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ में उस पर विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार के सबसे बड़ा दिक्कत है कि प्रश्न जब होता है तो वो प्रति प्रश्न करते हैं। जब हम सलाह देते हैं कि ऐसा करना है तो फिर वो 15 वर्ष की बात करते हैं और हम फिर 50 वर्ष में जाना नहीं चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को बचाया जा सकता है। देखिए, मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, पिछला उदाहरण बताया कि पिछले वर्ष भी लगभग 1000 करोड़ का जो धान खराब हुआ था, इस पर भी लंबी चर्चा आपने 2-3 बार कराई थी और उसके फुटेज भी आपने, फोटोज वगैरह भी दिखाए थे, उस पर चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बाद भी सरकार चेती नहीं है। उस समय भी जब ये चाह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो है मिलर्स के लिए वो एफसीआई उठा नहीं रही है, तब भी हमने कहा था देखिए आपको 28 से 30 लाख जो मीट्रिक टन जो चावल आपको लगता है पीडीएस के लिए, तो आप उठा लीजिए। उस 28 लाख 30 लाख मीट्रिक टन चावल में लगभग 50 लाख मीट्रिक धान की जरूरत होती है। तो आपने लगभग यदि 90 लाख मीट्रिक टन धान का पैदावार किया था, उसमें से 50 लाख मीट्रिक टन तो आपका पीडीएस में चला जाता। लेकिन सरकार ने नहीं माना और उसमें विलंब किया, और यही कारण रहा कि एक बड़ा नुकसान पिछले साल भी हुआ और इस बार भी धान संग्रहण के केंद्रों पर कहीं न कहीं इस तरह की अव्यवस्था दिखाई दे रही है। फिर ये सड़ा हुआ चावल कहां जाएगा? ये वहीं जाएगा जहां ऑनलाइन हो रहा है, किनसे क्या बातचीत है, क्या नहीं है, ये तमाम प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज स्पष्ट रूप से हमारी ये मांग है कि सरकार अभी भी चेते, क्योंकि अभी जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और बरसात के महीने 2 महीने पहले ही बरसात हो रही है, अभी भी कुछ केंद्रों पर इस तरह की स्थिति है कि वहां के धान यदि बचे हैं तो उनको बचाया जा सकता है। आप तात्कालिक करिए ना, आप केवल ये बोल के नहीं कि आपने क्या किया 15 साल में, आपने संग्रहण केंद्र नहीं बनाया, इस बोलने से आप बच नहीं सकते। आपको तात्कालिक व्यवस्था करिए। हमने क्या बनाया, कितना बनाया, उसकी सूची हम दे देंगे कि हमको जब शासन मिला 2003 में, तब संग्रहण केंद्र की क्या स्थिति थी, कितने लाख मीट्रिक टन धान को हम संग्रहण केंद्र तक ला सकते थे, हमने क्या किया, हम रख सकते हैं। लेकिन आज तात्कालिक व्यवस्था यह है कि आप उसको संग्रहण केंद्र से उठाकर उचित जगह पर ले जाइए, और नहीं है तो तात्कालिक व्यवस्था करिए, तात्कालिक व्यवस्था करिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हम धान को बचा सकें। और दूसरा विषय यही फिर से मैं कह रहा हूं कि जो हमारे छोटे किसान हैं, जिनको लिए आप लगातार बात करते हैं कि हम हितैषी हैं, मुझे लगता है कि उनको भी आरसीबी 6-4 के तहत उनको भी उचित मुआवजा देना चाहिए। और इस बार जो नुकसान अभी गर्मी की फसल में हमारे किसानों को हो रहा है, ये जो न्याय योजना जिसको कहते हैं, मैं कोशिश में लगा हुआ हूं संजय जी, लगातार घनश्याम राजू जी हमारे साथ जुड़े, किसी तकनीकी खामी की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमारी टीम उन्हें फोन पर कम से कम जोड़ देगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जवाब तो कम से कम लें। आपने तो बहुत सारी बातें बताई संजय जी कि ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन सरकार के पास प्लान क्या है? क्योंकि सरकार का बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भंडारण की व्यवस्था इतने सालों में नहीं हुई, एकाएक कैसे व्यवस्था को खड़ा किया जाए? नहीं, हम ठीक है मान लेते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कोई व्यवस्था की जा सकती थी।
मैं कोशिश करूंगा फोन पर वो जुड़ जाएं और उनसे हम जवाब लें। इस बीच एक अहम चीज मैं और जानना चाहता हूं कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में किसानों के सामने और संकट है। आपको क्या लगता है कि मुआवजा कितनी जल्द मिलना चाहिए? देखिए, मैंने उस विषय को पहले ही रखा मृदुल जी कि देखिए, जो हमारा किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकारें काम करती है। आप कितना दावा करते हैं, कितने प्रतिदावे करते हैं, एक अलग विषय है। लेकिन आज जो चीज सामने दिखाई दे रही है कि अभी 3-4 दिनों के अंदर में, मैं खुद स्वयं गांव के क्षेत्र में अभी गया था, 2 जगह मैंने देखा, यहाँ दोहरा नुकसान यह हुआ है मृदुल जी कि एक तो फसल कटाई का समय था। फसल कटाई के समय जब सूख गया था धान, उसकी कटाई होनी थी, पानी से तो नुकसान हुआ है, आंधी तूफान के कारण जो धान की फसलें जो खड़ी रहती है वो जमीन पर लेट गई है, अर्थात पूर्ण रूप से उसका नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है किसान जो अगली फसल के लिए तैयारी कर रहा है, अभी जून के अंदर में उसको फसल लगाना है, उसको कहीं ना कहीं तत्काल मुआवजा देने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम यदि बोलेंगे तत्काल मुआवजा तो आप कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उनको तत्काल मुआवजे की आवश्यकता है। मैं घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, तकनीकी खराबी की वजह से वो लाइव तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन फोनों पर मैं कुछ सवाल जरूर करना चाहूंगा। तिवारी जी, धान तो भीग रहा है सर, बेमौसम बरसात हो रही है सर, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए आप, धान बर्बाद हो गया। मृदुल जी, निश्चित ही ये प्रश्न तो आज बेमौसम बारिश से उठते हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो जैसा कि मैं जितना सुन पा रहा था संजय जी को, इन्हें इस बात का मान होना चाहिए और भान भी होना चाहिए। लंबे समय तक प्रदेश में सत्ता पर रहे हैं, 15 वर्षों में ऐसी कोई व्यवस्था देकर जाते तो शायद ये स्थिति आज प्रदेश के किसानों को देखना नहीं पड़ता। हम मात्र 2 वर्षों 2.5 वर्षों की सरकार में हैं और जो वास्तविक परिस्थितियां वर्तमान में है ये भी जनता से और किसानों से छुपी नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार मृदुल जी गांव गरीब और किसान की सरकार है। जो बेमौसम बारिश से नुकसान हुए हैं उसके लिए माननीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी ने सर्वे के रिपोर्ट के आदेश उन्होंने दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसानों को लेकर परेशान होने की जरूरत छत्तीसगढ़ में नहीं है। किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा उसकी भरपाई निश्चित तौर पर सरकार करेगी। लेकिन जैसा कि आपने शीर्षक रखा है, धान बर्बाद, ठीक है सर। तिवारी जी, मैं एक बात आपकी मान लेता हूं कि 15 साल तक भंडारण की ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि हम धान को रख सकें, लेकिन क्या तिरपाल खरीदने के लिए भी हमें 15 साल के काम को देखना होगा सर? सर, कम से कम धान को बचाना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि ये बताना कि 15 साल में कुछ नहीं बन पाया। हम कम से कम धान तो बचाएं अभी। मृदुल जी, बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर आप करेंगे तो निश्चित ही उसका मुझे जवाब देना है और मैं देना भी चाहता हूँ। त्रिपाल की व्यवस्था भी की गई है। जिन सोसाइटियों में ये व्यवस्था थी, आंधी तूफान की ऐसी तेजी थी कि उससे त्रिपाल उड़ गए हैं। लेकिन बता दूं आपको, बावजूद इसके इन 2 वर्षों के कार्यकाल में 200 ऐसे धान खरीदी केंद्र नए बनाए गए जिसमें कहीं न कहीं चबूतरे का निर्माण करके धान को सुरक्षित रखने की सारी कोशिशें सरकार ने की हैं। और उसके बावजूद अगर ये अप्रत्याशित बेमौसम बारिश हुई है, इसके लिए किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजा देगी। लेकिन धान बर्बाद, सियासत आबाद करने वाले लोग इस बात को समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति करना अगर आपका उद्देश्य है तो निश्चित तौर पर कितनी भी चिंताएं और लाठियां पीटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से वादा खिलाफी किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल की है, जिसका खामियाजा वो भुगत भी रहे हैं। और मैं तो कह सकता हूँ कि गांव गरीब किसानों की ये सरकार है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, किसान हमारे अन्नदाता है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और ये बेमौसम की बारिश सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बहुत से राज्यों में ये स्थितियां निर्मित हुई है। तो इस प्रकार से एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूं सर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए, तो क्या मुआवजा देने के लिए अभी, हालांकि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को आदेश दे दिए हैं कि आप आकलन करिए कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उसके इतर एक तस्वीर जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए, तो क्या मुआवजे पर फोकस है या फिर फोकस ये है कि अगर कोई और अभी फिर से बरसात होती है तो ऐसी तस्वीर कहीं से सामने ना आए, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है? निश्चित तौर पर मृदुल जी, सरकार अपने पैमाने पर सोसाइटियों में धान को सुरक्षित रखने के उपाय कर रही है। वो हमारी संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है। किसान अपने मेहनत कर परिस्थितियों से ये धान की उत्पादन करता है। इसकी मेहनत को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार समझती है, तो उसके सुरक्षित रखने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन अप्रत्याशित बेमौसम बारिश के चलते जिन भी किसानों को इसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी कहना है कि 15 सालों का अगर ये सवाल उठता है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है? क्या नहीं लगता उन्हें कि छत्तीसगढ़ में अगर उन्होंने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए
चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा संजय जी से, वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तिवारी जी आप भी सुनिए संजय जी इस पर क्या कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन एक बार और संजय जी कहिए। अब देखिए मृदुल जी, 1-2 मिनटों में बात को समाप्त करूंगा। मैंने पहले ही कहा था पहले वक्तव्य में कि सरकार के पास या सरकार के प्रवक्ताओं के पास में जवाब नहीं है, और वही कमोवेश हुआ कि 15 वर्ष की हम बात कर लें, या फिर नारा और नशे के साथ में चलने वाली सरकार कि हम गांव गरीब किसान, नारा हो गया, चुनाव हो गया, अब आपको काम करने की भारतीय जनता पार्टी कह रही है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तीसरा, भाजपा परेशान क्यों हो रही है? आपको संविधान में विश्वास है? विपक्ष का दायित्व किसने दिया है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर में हम अधिकृत विपक्ष हैं। विपक्ष का लहजा क्या होना चाहिए? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष सरकार को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करेगा कि नहीं? या इस व्यवस्था को आप समाप्त कर दिए हैं गांधी परिवार की तर्ज पर? जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर में कहीं कुछ नहीं रहता, केवल गांधी परिवार रहता है, लेकिन ये भारत का लोकतंत्र है, ये परिवार का लोकतंत्र नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में आपको विपक्ष का सम्मान करना पड़ेगा। कभी आप कहते हैं कि विपक्ष आए हमसे बातचीत करे, कभी आप कहते हैं विपक्ष को तिलमिलाती क्यों है? देखिए 15 और 50 साल का नहीं है, 50 साल का भी सवाल खड़ा हो जाएगा 15 यदि आप कहेंगे तो। मुझे लगता है आप व्यस्त हैं ऑनलाइन शराब की बिक्री में, आप व्यस्त हैं कोरोना में चिट्ठी लिखने में, तो आप सीधे कहिए ना कि हो गया है, हम किसानों को मुआवजा देंगे, तत्काल देंगे। और मेरी ये मांग है जी न्यूज के माध्यम से, यदि मुआवजे में कहीं दिक्कत है तो जो अन्याय योजना आप दे रहे हैं ना, उसकी एक साथ राशि दे दीजिए। किसान तैयारी कर लेगा, 21 मई को पूरी राशि एक साथ डाल दीजिए पिछले वर्ष की, तो किसान आबाद हो जाएगा, किसान अगले वर्ष की तैयारी कर लेगा। मैं घनश्याम राजू जी से इसी पर एक सवाल लेना चाहता हूं। तिवारी जी, घनश्याम राजू तिवारी जी, आखिरी सवाल है बस। सर जवाब दे रहे हैं, तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। आपने जो पूछा न्याय योजना का, कहिए। मृदुल जी, मुझे लगता है संजय श्रीवास्तव जी काफी बोल चुके हैं, उन्हें अब सुनने का साहस रखना चाहिए। विपक्ष के सम्मान की बात कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में विपक्ष के सम्मान की भाषा भारतीय जनता पार्टी के मुख से अच्छी नहीं लग रही। केंद्र में क्या स्थिति है, विपक्ष का कितना सम्मान किया जा रहा है, ये देश देख रहा है। और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो आपकी पार्टी ने किया है भाई। विपक्ष का सम्मान तो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रखा है। आपने समय मांगा, आपको समय मिला, लेकिन आप भाग खड़े हुए। लेकिन जहां तक रही बात प्रदेश में किसानों के हित की, तो प्रदेश में किसानों के हित रक्षक सरकार कौन है, ये निश्चित तौर पर प्रदेश का किसान देख भी रहा है और समझ भी रहा है। लेकिन बयानबाजी और राजनीति के किसानों के पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी कहीं होती तो मुझे लगता कि अच्छा होता कि डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, जब छत्तीसगढ़ के 60 लाख मेट्रिक टन धान की केंद्र सरकार नहीं रही। मैं उम्मीद करता हूं तिवारी जी आपसे जाना था। सियासत में जरूर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अभी हमें धान को लेकर बड़े कदम उठाने चाहिए। भंडारण अगर 15 साल में नहीं बने हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसानों को नुकसान ना हो। हालांकि आपने कहा व्यवस्था की जा रही है, देखना होगा कब तक व्यवस्था की जाती है। थोड़ा सा वक्त कम है तिवारी जी, माफी चाहूंगा आप लेट जुड़े और आपसे सवाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।